तो भाई 25,000 रुपये के अंडर में ना ये दो तगड़े स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। इनमें से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए आज बहुत क्लियर बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा। एक हाथ में है नथिंग फोन 2A, दूसरे हाथ में है रिसेंटली जो लॉन्च किया है मोटो H50 फ्यूजन। मोटो H50 फ्यूजन के बॉक्स में आपको अडेप्टर भी मिल जाएगा, बैक केस भी मिल जाता है, थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता, जबकि नथिंग में आपको अडेप्टर भी नहीं मिलेगा, बैक केस भी नहीं मिलेगा, थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर इसमें प्री अप्लाइड मिल जाती है। हालांकि नथिंग के लिए मैंने ये एक बैक केस मंगाया हुआ था, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ठाक कवर है ये। और अडेप्टर का लिंक भी दे दूंगा। यदि आपको परचेस करना है तो CMF बाय नथिंग का ही आप 65 वोट का गैन अडेप्टर परचेस कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि नथिंग 1,000 रुपए महंगा भी मिलेगा मोटो कंपेरिजन में, और साथ ही आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा एक्सेसरीज के ऊपर। वैसे जब दोनों का हमने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करा ना, तो हमें काफी चीजें नोटिस हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक करके। बट उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। दोनों ही फोन्स का UI काफी रिस्पॉन्सिव है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन काफी स्मूथ है। दोनों ही फोन्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे चल रहे हैं और दोनों का ही कहना है कि इसको 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। बट मोटो अपडेट्स रोल आउट करने में पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि काफी स्लो रहा है। वहीं पे नथिंग फोन 2A को लॉन्च के बाद भी अभी तक कई सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल चुके हैं, जिसमें काफी बग फिक्सेस भी शामिल हैं। वैसे तो दोनों ही फोन्स काफी क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटवेयर बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगी। बट अभी भी नथिंग एकदम क्लीन OS के साथ आता है, यानी कि यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलता। मोटो में एक दो एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिनको कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही नथिंग ने अपने नथिंग OS में कुछ और चीजें भी ऐड करी हैं जो कि यूजर्स पसंद करते हैं, स्पेशली जो ऐप लॉक फीचर है इसका इनबिल्ट, और साथ ही डुअल ऐप्स यानी कि ऐप्स को क्लोन करने की क्षमता इस फोन में मिल जाती है। वहीं पे मोटो में ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बट मोटो सिक्योर फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक वर्क अराउंड मिलता है जिससे कि आप इसमें डुअल व्हाट्सएप या इस टाइप के एप्लीकेशन चला सकते हैं। बट मैं पहले भी कह चुका हूँ ये उतना कन्वीनियंट नहीं लगता। बट मोटोरोला ने भी ओवर द टाइम बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स ऐड किए हैं, स्पेशली मोटो सिक्योर के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इनमें से एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे ना तो आपका फ़ोन जैसे चोरी हो जाता है, किसी दूसरे को मिलता है, तो उस केस में वो आपके फ़ोन को ऑफ नहीं कर पाएगा, ना ही एयरप्लेन मोड इनेबल कर पाएगा। हाँ, वो आपकी सिम निकाल सकता है क्योंकि दोनों ही फिजिकल सिम मिलती हैं इसमें, बट उसके अलावा कुछ चीज़ें आपकी एक्सेस नहीं कर पाएगा। बाकी दोनों ही फोन्स में डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे। और मोटो ने इस बार इसमें हेलो UI दिया है जो कि थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपके पास अब क्विक टॉगल मेन्यू में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग स्टाइल के, और कस्टमाइजेशन के भी अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसमें। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर में भाई दोनों का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा काफ़ी सिमिलर रहा है। कुछ चीज़ें नथिंग की अच्छी हैं, कुछ मोटो की अच्छी हैं। कौन सा आप प्रेफर करते हैं कमेंट में बता सकते हैं। बट एक बात बताना चाहूँगा, दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड हमने यूज़ किया, और कंफर्ट की बात करते हैं ना तो उस कंडीशन में मोटो मुझे मच बेटर लगा। यहाँ पे नथिंग थोड़ा ज़्यादा बल्की फील होता है, ज़्यादा थिक है और बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है ना, तो इसलिए हाथ में थोड़ा ज़्यादा मोटा फील होता है। मोटा है भी, वैसे मोटा फील नहीं होता है। वहीं पे मोटो मोटा फील नहीं होता, ये काफ़ी पतला है, काफ़ी स्लिम है, लाइट भी है, और बैक एंड फ्रंट दोनों ही कर्व मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये और इजी टू कैरी हो जाता है। बट एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मोटो में 2 ऑप्शन मिलते हैं, वीगन लेदर और प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग वाला मैंने यूज़ नहीं करा, एक्सपीरियंस नहीं करा, बट मैंने सुना है कि वो थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी है, तो केस के साथ तो सही रहेगा बट विदाउट केस वो स्लिपरी फील होगा। वहीं पर वीगन लेदर की ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है, तो विदाउट कवर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है ये वीगन लेदर वेरिएंट, बाकी देखने सुनने और होल्ड करने में वीगन लेदर नो डाउट प्रीमियम लगता है। अब जहाँ पे नथिंग की USP है कि ये भाई ग्लिफ लाइट और ट्रांसपेरेंट बैग के साथ आता है, नो डाउट फोन अलग लगेगा। आप बाहर कहीं लेके जाएंगे ना तो लोग पूछेंगे कि ये कौन सा फ़ोन है भाई साहब, बहुत चमक रहा है अलग सा, और लाइट वाइट भी चलती है ना ग्लिफ लाइट, तो फ़ोन देखने में थोड़ा यूनिक लगता है, अच्छा लगता है। बट इसमें IP54 रेटिंग मिलती है, और वहीं पे मोटो की USP है कि ये प्रैक्टिकल IP68 रेटिंग सपोर्ट करता है। और आप आउटडोर्स में हैं, बारिश में भीग रहे हैं, तो उस कंडीशन में फ़ोन में पानी नहीं जा पाएगा। इनफैक्ट गलती से कभी पानी में गिर भी जाता है आपका फ़ोन तो पानी से बच सकता है। इनफैक्ट हमने भी इसको पानी में डाल के देखा है। तो इस प्राइस में IP68 रेटिंग देना भाई इस वाले फ़ोन को बहुत यूनिक बनाता है, और पर्सनली डिज़ाइन एंड बिल्ड के हिसाब से देखता हूँ ना तो मैं मोटो के साथ जाना चाहूँगा। बाकी फ्रेम जो है दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक का ही मिलता है, और हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात बता दूं आपको, जो हैप्टिक मोटर है ना वो नथिंग की बेटर है, तो पिन पॉइंट वाला हैप्टिक फीडबैक आपको मिलेगा नथिंग में, वहीं पे मोटो में थोड़ा सा झंझनाने वाला। बट यार डिस्प्ले में भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली। यहाँ पे नथिंग में तो फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, फ्लैट डिस्प्ले के साथ सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं जो कि फोन को काफी अच्छा लुक देती है। फ्रंट से आप देखेंगे तो दोनों में फुल HD प्लस डिस्प्ले है, बट मोटो में कर्व डिस्प्ले मिलती है। ये एक POLED डिस्प्ले है। एमोलेड और POLED के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की जो प्रकृति है, नेचर है, वो एग्जैक्ट सेम है, यानी कि डीप ब्लैक स्पंजी कलर्स आपको दोनों ही डिस्प्लेस में देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मोटो की डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस नेट के साथ आती है, तो आउटडोर
क्लोज जाएंगे ना आप जब, तो ये नथिंग के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो जाती है, तो विजिबिलिटी थोड़ा सा बेटर हो जाती है। और साथ ही मोटो में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, तो 120 के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है स्मूथनेस के मामले में। इवन हमने टेस्ट करके भी देखा था दोनों ही फोन्स में ना 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज मोड में मोस्टली एप्लीकेशंस हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज्ड हैं। बाकी दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में ना गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, बट मोटो परचेस करने के बाद ना कुछ टेम्पर्ड या फिर थिन फिल्म आप लगवा लेना, नहीं तो भाई साहब गोरिल्ला हो या पैंडा हो स्क्रैचेस लग सकते हैं। और मोटो ने स्मार्ट वाटर टच वाला फीचर दिया था इसमें, तो जैसे कई बार फिंगर स्वेट हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, उस कंडीशन में ये टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक ले लेता है। और नथिंग में 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, तो जैसे लो लाइट पे लो ब्राइटनेस पे आप फोन को यूज करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आई फैटिक होने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे नथिंग के साथ। बट मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस का क्या, तो मीडिया व्यूइंग में दो पार्ट आ जाते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी कि यूट्यूब में दोनों ही फोन्स 4K 60 FPS कंटेंट को स्ट्रीम कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। हालांकि नथिंग में यूट्यूब के ऊपर HDR कंटेंट भी आप स्ट्रीम कर सकते हैं, जबकि मोटो में ये फीचर नहीं मिलता। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं लगी, लाइक मीडिया कंजम्पशन एंड ऑल में कलर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट दोनों ही बढ़िया हैं। बट हाँ, यदि आपको दोनों फोन्स में डिस्प्ले थोड़ा सा फीकी लगे ना, तो डिस्प्ले सेटिंग्स में मोटो में विविड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और नथिंग में अलाइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, तो इस केस में कलर्स थोड़ा सा आपको पंची मिलेंगे। दोनों ही फोन्स नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, फुल HD में आप मूवीज, वेब सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। अब यदि हम आते हैं साउंड वाले पार्ट पे, दोनों ही फोन्स में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। मोटो में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। लाउडनेस एंड रिचनेस की बात करूं ना, तो मोटो का बेटर है। तो ओवरऑल मीडिया व्यूइंग के हिसाब से देखना पड़े तो मोटो मुझे स्लाइटली बेटर लगा। बट जब हमने दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस टेस्ट करी ना, तो यहाँ पे चीजें काफी अलग नोटिस हुई। हमने बहुत सारी चीजें टेस्ट करी हैं इसके ऊपर। दोनों ही फोन्स में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बट अगर पावरफुल चिपसेट की बात करें ना, तो नथिंग में जो चिपसेट यूज करा गया है MediaTek का Dimensity 7200 Pro, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखता है एज कम्पेयर टू Snapdragon 7S Gen 2 जो कि मोटो में दिया गया है। जैसे कि हमने दोनों ही फोन्स में ना BGMI टेस्ट किया, 1 घंटे का लगातार गेम प्ले करा। दोनों ही फोन्स में मैक्सिमम 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर, FPS स्टेबिलिटी और बैटरी ड्रेन तीनों ही चीजों में नथिंग थोड़ा बेटर रहा। इवन नथिंग में Antutu स्कोर्स भी बेटर आते हैं। हालांकि Geekbench में थोड़ा सा डिफरेंट नोटिस हुआ, सिंगल कोर में नथिंग आगे रहा, मल्टी कोर परफॉर्मेंस में मोटो आगे रहा। बट इसके बाद जब हमने VNF से वीडियो रेंडर टेस्ट किया तो यहाँ पे नथिंग आगे रहा। और इसके बाद हमने सोचा कि BGMI को लोड करके देखते हैं कि कौन सा फोन फास्ट रहता है, तो यहाँ पे मोटो आगे रहा। और अभी समझ चल रहे हैं और कई बार हम वीडियो कॉल करते हैं तो उस कंडीशन में नेटवर्क भी काफी यूज होता है, साथ में कैमरा यूज होता है, तो उस कंडीशन में फोन कई बार वार्म हो जाते हैं। तो हमने ये देखने के लिए 30 मिनट्स का WhatsApp वीडियो कॉल टेस्ट करा, तो यहाँ पे हमने पाया कि मोटोरोला लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा वार्म रहा एज कम्पेयर टू नथिंग। तो टोटल जो हमने परफॉर्मेंस टेस्ट रन किए बैकग्राउंड में, उनका एक कंक्लूजन निकालें तो मोस्टली टास्क में नथिंग थोड़ा सा ठंडा रहता है और हैवी परफॉर्मेंस में, इवन गेमिंग में भी नथिंग थोड़ा आगे रहा। रेगुलर यूसेज में ना के बराबर डिफरेंस है दोनों ही फोन्स में। एक बात और अच्छी है, दोनों फोन्स में NFC का सपोर्ट दिया गया है, तो आप टैप एंड पे जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। Wi-Fi 6 मिल जाता है दोनों में। ब्लूटूथ वर्जन का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे दोनों ही फोन्स में 5G एंड 5G प्लस अच्छे से काम कर रहा है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है, तो नेटवर्क स्पीड एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों फोन्स की बहुत सही है। अब जो इसके अलावा एक बड़ा डिफरेंस आता है ना, वो है कैमरा में। मेन कैमरा दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS। इनफैक्ट नथिंग में जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना, ये भी 50 मेगापिक्सल का ही है, और मोटो में अल्ट्रा वाइड है 13 मेगापिक्सल का, जो कि मैक्रो और डेप्थ कैमरा का भी काम कर लेता है। सेल्फी कैमरा दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैसे परफॉर्म कर रहा है नथिंग में। जब हम कैमरा टेस्ट कर रहे थे ना, तो एक चीज हमने नोटिस करी कि पोर्ट्रेट इमेज जब हम कैप्चर करते हैं तो नथिंग प्रोसेस करने में इसको ज्यादा टाइम लेता है। इवन आउटडोर कंडीशन में कैमरा यूसेज के दौरान नथिंग थोड़ा जल्दी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है। और मोटो में एक बात अच्छी लगी कि इस वाले फोन का S50 फ्यूजन का कैमरा लैग नहीं करता और ना ही प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है। S50 Pro का आपने देखा होगा कि उसमें कैमरा थोड़ा लैग करता था, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा था, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैमरा ऐप ऑप्टिमाइजेशन इस वाले फोन की बेटर है। इवन मोटो में एक और अच्छी बात लगी कि जब आप रियर कैमरा से वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो 4K 30 FPS में भी अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा के बीच में आप स्विच कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। हाँ, मेन कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों ही फोन्स में। और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मोटो में मैंने एक चीज थोड़ा अजीब नोटिस करी, ये थोड़ा ना ज्यादा कॉन्ट्रास्टी वीडियोस कैप्चर करता है मेन कैमरा से। अदरवाइज स्टेबिलिटी की बात करें वो अच्छी है और डायनेमिक रेंज भी अच्छी मैनेज कर लेता है। बट एक जगह यहाँ पे मोटोरोला मुझे अच्छा लगा, ये फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 FPS में स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और नथिंग में 1080p 60 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। EIS दोनों के ही फ्रंट कैमरा में मिल जाता है, तो थोड़ा सा क्रॉप्ड इन वीडियो रहेगी, बट क्वालिटी आपको मतलब वो तो आप देख के बताओगे ना, मैं तो अभी कैमरा में देख रहा हूँ भाई, तो क्वालिटी किसमें कैसी मिलती है और
स्टेबलाइजेशन किस में अच्छी मिल रही है वो भी आप देख के जज कर सकते हो। तो दोस्तों एक अच्छी बात लगी इन दोनों ही फ़ोन्स में, मतलब जिस बजट में ये फ़ोन आते हैं ना, दोनों ही फ़ोन्स अल्ट्रा वाइड में भी 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। और स्टेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, EIS का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, तो स्टेबिलिटी भी आपको ओवरऑल ठीक ठाक मिल जाएगी। बाकी कलर्स एंड डिटेल्स आप देख सकते हैं किस में अच्छी मिलती है, किस में कैसी मिलती है। बट इमेजेस का क्या, मेन कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पे दोनों ही फोन्स ना अप टू 20x जूम कर सकते हैं डिजिटली। मैक्सिमम जूम पे हमने पाया कि मोटो में डिटेल्स आपको बेटर मिल जाएंगी। एक चीज हमने नोटिस करी कि दोनों ही फोन्स कलर्स को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, एकदम एक्चुअल कलर्स दोनों ही फोन्स आपको नहीं देंगे। बट मोटो में एक बात अच्छी लगी कि अगेंस्ट द लाइट वाले शॉट में ना ये बहुत ज्यादा हेज ऐड नहीं करता, एकदम क्लियर इमेज देता है। वहीं पे नथिंग अगेंस्ट द लाइटिंग सिचुएशन, चाहे डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो, वहां पे थोड़ा धुंधली इमेज कैप्चर करता है। और इसी के साथ मोटो में आपको थोड़ा सा कलर वाइब्रेंसी ज्यादा मिल जाएगी। हाँ, ये बहुत ज्यादा ओवर प्रोसेस्ड लेवल पे नहीं जाती है, बट देखने में इमेज ठीक लगती है। साथ ही लो लाइटिंग कंडीशन में भी दोनों फोन ठीक लग रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे भी मुझे मोटो का कैमरा बेहतर लगा, क्योंकि ये स्लाइटली बेटर डिटेल्स शो करता है। वैसे दोनों ही फोन पोर्ट्रेट मोड में 2x को सपोर्ट करते हैं। मोटो में एक और ऑप्शन मिलता है 24mm, 35mm और 50mm का, दोनों में डिजिटल जूम ही है। बट यहाँ पे 2x मोड में भी मैंने एक चीज नोटिस करी कि नथिंग थोड़ा सा ना शार्पनिंग एक्स्ट्रा ऐड करता है स्किन पे। और मोटो मेन कैमरा से कभी कभी पोर्ट्रेट मोड में स्किन को हल्का सा रेड करता है। और भाई अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल वर्सेस 30 मेगापिक्सल दिखाना चाहूंगा। हमने कई इमेज कैप्चर करी, सभी में जूम करके देखेंगे ना तो मोटो की 30 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड इमेज में आपको ज्यादा क्रिस्प डिटेल्स मिलेंगी। हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें कमी नहीं है, ये अगेंस्ट द लाइट सिचुएशन में कई बार अंडर एक्सपोज शॉट कैप्चर करता है। इस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। बाकी सेल्फी कैमरा की बात करें, नथिंग में ओवरऑल जो कलर देख रहे हैं आप ना, ये ज्यादा क्लोज टू रियलिटी है। बट अगेन ये अगेंस्ट द लाइट सिचुएशन में काफी धुंधली, काफी हेजी इमेज कैप्चर करता है। और बहुत से सिनेरियोज में हमने ये भी पाया कि मोटो में आपको डिटेल्स बेटर मिल जाती हैं। कैमरा के लिहाज से देखते हैं तो दोनों में ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ओवरऑल चूज करना पड़े तो मोटो का कैमरा मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल एंड बेटर लग रहा है। बाकी दोनों की इमेज को मैं ड्राइव में अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं और आपके ओपिनियन भी बता सकते हैं। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, बहुत बड़ी सहायता होती है हमारी। दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है नथिंग, 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है मोटो लगभग 51 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। हमने चार्जिंग टेस्ट किया है मल्टीपल टाइम्स इसका। वहीं पे नथिंग के अंदर चार्जिंग रिलेटेड इश्यूज काफी देखने को मिले हैं। ये कई बार 2 घंटे या इससे ऊपर का भी टाइम ले लेता है फुल चार्ज होने में। इसके बारे में हमने ट्वीट भी किया था और मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर्स फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। आपका नथिंग फोन 2A कितनी देर में चार्ज हो रहा है वो आप जरूर बताएं, क्योंकि मैंने जितने भी फोन 2A यूजर से कनेक्ट किया है सबको चार्जिंग रिलेटेड इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोनों ही फोन भाई आराम से एक दिन निकाल देते हैं। सुबह चार्ज करेंगे, रात तक भी आप यूज करेंगे ना मीडियम यूसेस में, लाइक थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लेंगे, तब भी आपके फोन में थोड़ी बहुत बैटरी बची रहेगी। नथिंग का भी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है और मोटो का भी सही है। दोनों फोन्स में आपको 6 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाएगा। अब मैं निष्कर्ष की बात करना चाहूंगा, अर्थात कंक्लूजन की। दोनों में से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए? देखिए, कुछ जो अलग डिफरेंसेस हैं, लाइक कर्व डिस्प्ले आपको नहीं पसंद है, नथिंग ही लेंगे आप। क्लिफ लाइट वाला बैग नहीं पसंद है, मोटो ही लेंगे आप। बट जो बड़े डिफरेंसेस लगे मुझे, IP68 रेटिंग बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है मोटो का। साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया है, डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, बट कैमराज ओवरऑल इसके काफी बढ़िया हैं। फास्ट चार्जिंग के साथ अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। सबसे अच्छी बात कि आपको अडेप्टर के लिए अलग से 1500-2000 रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे। और उसके ऊपर भी ये नथिंग से सस्ता भी है। 23,000 में इसका 8GB 128GB वेरियंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद 21,000 तक में मिल जाता है। और 25,000 रुपए के अंदर आपको 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट भी मिल जाएगा इसका। वहीं नथिंग की बात करूं तो थोड़ा अलग डिजाइन चाहिए, अलग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर फीचर्स चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट परफॉर्मेंस और हैवी टास्क में नथिंग मोटो से बेटर परफॉर्म करता है। और साथ ही नथिंग का जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट रहा है अभी तक वो काफी अच्छा रहा है। वैसे ओवरऑल दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद आप बताइए आपको कौन सा बेटर लग रहा है और आप कौन सा चूज करेंगे। अब क्योंकि ये एक कंपैरिजन था, मैं अपनी एक पर्सनल पिक भी रखूंगा, तो मैं यहाँ पे मोटो के साथ जाना चाहूंगा, बट आपका ओपिनियन भी जरूर जानना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कुछ भी प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं। और हाँ, इसका हमने एक फुल रिव्यू भी किया हुआ है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। मोटो H50 Pro का भी फुल रिव्यू किया है, उसको भी चेक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।